विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी भारती। और आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि ये है गणेश चतुर्थी स्पेशल व्लॉग। ये सजावट हम सभी लड़कियों ने मिलके की है अपने बप्पा के लिए, ताकि जितने सुंदर हमारे बप्पा होने वाले हैं उतना ही सुंदर उनके बैठने का स्थान भी हो। तो कुछ इस तरह से हमने अपने बप्पा का जो स्थान है वो सजाया है। और अब बारी है बप्पा को घर लाने की। क्या मोरिया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मड आइलैंड का जो मड विलेज है उसकी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से बप्पा को घर लाने से पहले एक बार आरती की जाती है, उसके बाद उनको ढक के घर लाया जाता है। तो कोई हाथ में उठा कर लेके आता है, कोई सर पे बिठा के लेकर आता है, और कोई रथ पे सजा के अपने अपने बप्पा को अपने अपने घर लेके आता है। सो मॉनसून का समय है, बहुत जोरों की बारिश भी है, पर बप्पा को घर लाने की खुशी उसका कोई माप नहीं है। सभी बहुत खुश हैं, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं बप्पा को घर लाने की। तो कुछ इस तरह से सभी अपने अपने घर एक दिन पहले गणेश चतुर्थी से बप्पा को अपने घर ले आते हैं। और फिर अगले दिन की पूजा के साथ बप्पा सबको अपने दर्शन देते हैं। और ये रहे हमारे क्यूट से बहुत ही सुंदर बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा इतने सुंदर, इतने क्यूट थे कि मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा था। देखो उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, इतनी सुंदर मूरत थी बप्पा की, इतना नूर चेहरे पे। सभी आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले सभी बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। और बप्पा के आसपास सभी वो चीज़ें रखी जाती हैं जो बप्पा को बहुत पसंद है, जैसे कि उनका सबसे स्पेशल मोदक, जो कि बप्पा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ इस तरह से पूरे खाने की तैयारी की जाती है, जो कि पूरे ही विलेज में आस पड़ोस सभी रिश्तेदारों को खिलाया जाता है जो भी बप्पा के दर्शन के लिए आता है। और अब बारी है दोपहर की आरती की। तो हमारे बप्पा 1.5 दिन के लिए घर पे आए थे, तो सारा दिन और सारी रात इसी तरह भजन कीर्तन में निकलती है। और अगले दिन समय आ जाता है बप्पा को विदा करने का, तो घर से निकलने से पहले एक बार फिर से बप्पा की आरती की जाती है।
और जिस धूमधाम से बप्पा को घर लाया जाता है, उसी धूमधाम से बप्पा को विदा भी किया जाता है। सो इसी तरह से आरती के बाद बप्पा को निकल पड़े हैं लेके विसर्जन के लिए, और पूरे मड विलेज में होते होते हम समुद्र की ओर जाएंगे विसर्जन के लिए। पहली बार मैंने मुंबई की गणेश चतुर्थी देखी और देखकर इतना अच्छा लगा। आपका घर छोटा है या बड़ा ये मायने नहीं रखता, आपकी श्रद्धा कितनी है भगवान के लिए वो मायने रखती है। तरह तरह का खाना बनना, इतना अच्छे से सजना संवरना किसी शादी से कम नहीं था। और बस इस तरह से विलेज का चक्कर लगा के हम पहुंच गए हैं समुद्र की ओर, जहाँ पे बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो इस समय सभी माथा टेकते हैं और बप्पा से जो कुछ भी चाहिए वो सब मांगते हैं, और सभी की तरह मैंने भी वो सब मांगा और सब कुछ जो बताना चाहा वो सब कुछ बता दिया। सो बस इसी तरह से सभी अपने अपने गणपति लेकर आ जाते हैं इस समय में। और आरती के बाद जिस तरह से नाचते गाते हुए हम बप्पा को अपने घर पे लेकर आए थे, उसी तरह से पूरे जोश में नाचते गाते झूमते हुए बप्पा को विसर्जन के लिए भी लेके जाते हैं। आइलैंड के ही एक साइड पे एक स्पॉट दिया गया है जहाँ पे आप बप्पा को लेके जाते हैं, और आपको आगे जाके छोटी छोटी बोट्स मिल जाती हैं जिसमें बैठकर कुछ लोग जाते हैं और बप्पा को बीच समुद्र में जो है वो विसर्जित करके आते हैं। और इसके बाद बहुत ही अंधेरा हो गया था जिस वजह से मैं कुछ भी और कैप्चर नहीं कर पाई। तो ये था मेरे प्यारे से बप्पा का प्यारा सा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, गणपति बप्पा मोरया।